एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल रुपये 2312 में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर हमें यहाँ से बताना है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि ए की कॉस्ट प्राइस ए है और बी की कॉस्ट प्राइस क्या है, बी है। तो बताओ ए की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। तो ए की सेलिंग प्राइस होगी, ए को बेचा हमने 16% की हानि पर, मतलब ए का 84%, ए का 84%, ये हो गई ए की सेलिंग प्राइस। ऐसी बी की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो बी की सेलिंग प्राइस होगी बी के क्रय मूल्य का 120%, क्योंकि 20% के लाभ पर हमने बेचा है, तो 120%। और दोनों की सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। तो देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम इसको काटें 4 से, तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, मतलब 30। तो यहाँ पर देखिए फिर से कैंसिल आउट होगा, 3 से काटें तो 7 बार, और इसको यदि हम 3 से काटें तो ये कटेगा कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ से देखिए ए और बी की वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो हमारे पास पता चल गया, ए बटे बी ये बराबर हो जाएगा 10/7 के, 10/7 के। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों का मिलाकर हमें क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 2312। तो बताओ दोनों का यहाँ से यदि हम मिलाएं तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17, मतलब 17 हमें दिया हुआ है। 17 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है 2312 के, 2312 के। और हमें बताना क्या है, दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर बताना है। तो यहाँ से देखिए दोनों का अनुपात 10:7 है, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, 3 होगा, मतलब हमें 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 17 है उसका भाग लगाएंगे, और 3 की निकालने के लिए 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 से कैंसिल आउट होगा, तो 17 से कैंसिल आउट होगा तो 17 एकम 17, 6 बचेंगे, फिर हो जाएगा 61, तो होगा 17 3 51, 10 बचेंगे, आगे 2 उतारेंगे तो 17 6 102, तो 136 गुणा 3, और 136 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 408 रुपये। तो दोनों वस्तुओं के जो क्रय मूल्यों का अंतर है वो हो जाएगा हमारा 408 रुपये। नेक्स्ट देखिए, इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में रुपये 18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लिया हमने कि वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी, वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी हमने मान लिया कि वो 100 यूनिट है। कितनी है, 100 यूनिट है। तो उसने क्या किया, इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा। इसको 20% के प्रॉफिट पर क्या किया, उसने सेल किया। तो बताओ कितने पे सेल करेगा वो, 120 पर, 120 पर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो देखो पहले 100 यूनिट में खरीद रहा था, यदि वो 10% कम में खरीदता, यदि 10% कम में वो खरीदता तो कितने में खरीदता, 90 में। कितने में खरीदता, 90 में खरीदता, और पिछले विक्रय मूल्य में रुपये 18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो बताओ यदि 90 में खरीद रहा है और 40% का लाभ उसको हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट यदि उसको हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है, तो 90 का हम निकालेंगे 140%, या 90 का 40% निकालते हैं तो 36 आएगा, वो 90 में ऐड कर देंगे। 90 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 को ऐड करते हैं तो ये आएगा 126 यूनिट। तो देखिए पहले हम बेच रहे थे 120 यूनिट में और अब बेच रहे हैं कितनी, 126 यूनिट में। तो बताओ कितने का डिफरेंस हुआ इन दोनों में, 6 यूनिट का। कितने का हुआ, 6 यूनिट का। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 रुपये अधिक मूल्य उसको मिलता है। मतलब इस 6 यूनिट की जो वैल्यू है, इस 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 18 के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3। और हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 यूनिट।
तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 100 से इसको गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें लॉस हुआ है और लॉस हम कैसे निकालते हैं, जो लॉस है ये हमारा बराबर होता है जो कॉस्ट प्राइस होती है माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये होता है हमारा लॉस। तो बताओ कितना लॉस हुआ है हमें, तो हमें लॉस हुआ है 5 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितनी गेंदों को हमने बेचा है, 17 गेंदों को हमने बेचा है। तो जितनी गेंदों को हमने खरीदा उतनी हम बेचेंगे। तो 17 CP माइनस 17 SP, 17 SP। तो यहाँ पर देखिए ये 5 CP इधर जाके 17 CP में से माइनस हो जाएगा, तो इस साइड तो हमारे पास कितना बचेगा 12 CP। और ये 17 SP है वो इधर आ जाएगा किस में, प्लस में, तो इधर हो जाएगा 17 SP। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 12 और ये जो 17 है वो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ से देखिए जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है उसका अनुपात आ गया 12:17। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 720। 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 720 है। और यहाँ से देखिए कितना आया है इसका अनुपात 12। तो हम कह सकते हैं कि जो 12 की वैल्यू है वो कितनी है 720। 12 की वैल्यू जो है वो कितनी है 720 है। और हमें किसकी पता करनी है यहाँ पर, 17 की। किसकी पता करनी है, 17 की। तो यहाँ से देखिए यदि 1 की वैल्यू पता करें हम तो 12 से भाग लगाएंगे तो ये 6 बार कैंसिल आउट होगा और 1 0, तो 60। और 17 की यदि हम निकालें तो 17 की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 60 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 1020। तो ये हो गया 17 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो 720 है वो 17 वस्तुओं की क्या थी, सेलिंग प्राइस, और 17 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई कितनी 1020। लेकिन हमें एक गेंद का बताना है, कितनी का बताना है, एक गेंद का बताना है। तो एक गेंद का निकालने के लिए 17 गेंद का था और एक गेंद का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 17 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।